Assalamualaikum guys and welcome back in the second class of Photoshop series. So today we are going to discuss about what is selection. Selection basically एक toolbar का ही एक tool है and now we are going to discuss that what is selection. So selection as its name implies कि जैसे कि हमें नाम से ही जाहिर हो रहा है कि किसी चीज़ को select करना. So selection means कि हम किसी चीज़ को select करें. अब for example अगर हम चाहते हैं कि हम इस पूरे इसमें से इमेज में से इस बच्चे की पिक्चर को सेलेक्ट करें और कहीं और जाके पेस्ट करते हैं तो इसके लिए हम सिलेक्शन टूल को यूज करेंगे. अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाहूँ कि मैं इस वाले फ्रेम के ऊपर सिर्फ इस बच्चे की तस्वीर को, इसके बैकग्राउंड को नहीं, सिर्फ इस बच्चे की तस्वीर को उठाऊं और इधर पेस्ट कर दूं, तो ये सिर्फ सिलेक्शन टूल से ही मुमकिन है. अदरवाइज मैं जैसे भी करूंगी इसका बैकग्राउंड इसके साथ आएगा. तो अगर हम इसको प्रैक्टिकली ट्राई करें तो हम करके देख सकते हैं. सबसे पहले हम यहाँ से इस पिक्चर को ड्रैग करेंगे, ऐसे करते जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये ड्रैग किया, यहाँ से हमने ड्रैग की पिक्चर, यहाँ पे आके छोड़ दी. अब आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर के साथ साथ हमारे पास इसका बैकग्राउंड भी आ गया. हमें तो सिर्फ ये बच्चे की पिक्चर चाहिए थी, तो ये बैकग्राउंड तो चाहिए नहीं था. तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे जाके हम सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करते हैं. अब आते हैं हम सिलेक्शन टूल्स की तरफ. तो जो ये वाला है, यहाँ से मेरे टूल बार में इसका थर्ड ऑप्शन है. आई डोंट नो आपके टूल बार में इसका कौन सा वाला नंबर आता है. तो सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट करते हैं और जो हमारे पास पहला टूल है वो है लेसो टूल. लेसो टूल को हम फ्री हैंड टूल भी कहते हैं. फ्री हैंड सिलेक्शन के लिए यूज होता है. बेसिकली जो ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं या जो पेंटर्स होते हैं जो कि डिजिटल कैनवस को या फोटोशॉप के ऊपर पेंटिंग कर रहे होते हैं, तो वो फ्री हैंड ये करते हैं काम. तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं. बट बेसिकली ये वाला काम थोड़ा मुश्किल होता है, यहाँ पे आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है. तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करना शुरू करते हैं. यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और ऐसे करते जाएंगे. और इसका सबसे बड़ा इशू ये है कि हम जैसे ही इसको छोड़ेंगे हमारी सिलेक्शन वहीं पे खराब हो जाएगी. आप देख सकते हैं मैंने इसको छोड़ा और मेरी सिलेक्शन उधर ही खत्म. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें वहां पे छोड़ना नहीं है. इसके लिए हमारे पास कुछ ट्रिक्स हैं. तो सबसे पहले हम इसे Ctrl+Z या अनडू कर लेते हैं. अब आप मेरे साथ ऊपर आए और इस एरो के ऊपर इन 3-4 ऑप्शंस को देखें. तो ये जो दो वाले ऑप्शंस है ना, ये बहुत काम के हैं सिलेक्शन के अंदर. ये वाला जो है टूल, यहाँ पे आप इस येलो इसके अंदर देख सकते हैं हिंट बार में ऐड टू सिलेक्शन. जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, अब इसके बाद अब देखो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं और अब हमारा हाथ थक गया है. तो हम क्या करते हैं, हम यूं इसको ऐसे कर लेते हैं. ये अब हमारी सिलेक्शन के अंदर ऐड हो गया. इन केस अगर हमारा ये वाला मिड वाला सेकेंड नंबर वाला फ्रॉम लेफ्ट, ये वाला हमारा प्रेस्ड है, इसके साथ अब हम आगे सेलेक्ट करते हैं. यहीं से शुरू किया, यहाँ पे आए, यहाँ पर आए, फ्री हैंड सिलेक्शन है, कुछ भी कर लें. ये आप देख सकते हैं हमने हर चीज यहाँ से ऐड कर ली. लेकिन यहाँ पे कुछ अनवांटेड हमारे पास एरियाज भी आ रहे हैं. अगर हम इसको जूम कर दें Ctrl+ करके, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला एरिया हमें नहीं चाहिए. तो मैंने कहा था ये जो थर्ड वाला है ये भी बहुत ही यूजफुल है. आप इसको ये लिखें सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन. तो जैसे हम इसको करेंगे, हमने चाहा कि यार ये वाइट बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो जाए, सो हमने इसको ऐसे किया तो ये ऐसे रिमूव होना शुरू हो गया. ये ट्रिक्स बहुत ही जबरदस्त हैं, इनको आपने हमेशा याद रखना है. ओके जी, अब हमारी सिलेक्शन हो गई है. तकरीबन एक रफ सिलेक्शन हमने कर लिया और अब हम चाहते हैं कि हम इस वाली इमेज को यहाँ पर इस फ्रेम के ऊपर पेस्ट करें. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे Ctrl+C और हम यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे. एडिट में जाएंगे एंड पेस्ट. ये आप देख सकते हैं एक रफ सी सिलेक्शन आ चुकी है हमारे पास. अगर इस तरह की कोई सिंपल पिक्चर हो तो हम उसको तो फ्री हैंड टूल से या लेसो टूल से सिलेक्शन कर सकते हैं. लेकिन अगर पिक्चर हो कोई इस तरह की, ओ माय गॉड, क्या इसके ऊपर भी आप फ्री हैंड सिलेक्शन कर सकते हैं? नॉट एट ऑल. आई डोंट थिंक सो कि इसके ऊपर फ्री हैंड सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगी. थोड़ा मुश्किल होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे डिटेल्स हमें बहुत ज़्यादा चाहिए. इसलिए हम एक और हमारे पास टूल है जिसे हम कहते हैं पॉलीगॉन लेसो टूल. और यहाँ पर ये स्ट्रेट वे एजेस के ऊपर काम करता है. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई
स्क्वायर हो और उसको हम अच्छे तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। स्क्वायर हो या हमारे पास कोई क्यूब हो, रेक्टेंगल हो, क्योंकि आप देखेंगे तो ये इसकी अगर हम सिलेक्शन दिखाऊं मैं, तो ये देखें ये एक स्ट्रेट लाइन जाती है इसकी। आई होप आपको ये विजिबल होगा। तो ये एक स्ट्रेट लाइन इस तरह करके जाती है। तो अगर हमारे पास कोई इस तरह का स्क्वायर है या कोई रेक्टेंगल है तो उसको तो हम आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह के कोई कर्व्स हैं, हमारे पास पॉइंट्स हैं, तो वो थोड़ा सा इसके साथ मुश्किल है, बट स्टिल वी विल ट्राई। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको भी यूज़ करना सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और इसके लिए हम सबसे पहले Ctrl+Z प्रेस करते हैं और हम सबसे पहले यहाँ पे जूम इन कर लेते हैं। एंड सेम वही ट्रिक, ये दो आप, ये ऐड टू सिलेक्शन है और ये सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन है। तो सबसे पहले तो हमने ऐड टू सिलेक्शन वाला किया है और यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने सेलेक्ट करना शुरू किया। इसको यूज़ करने का तरीका ये है, आपने यहाँ पर क्लिक करते जाना है यहाँ तक और फिर से क्लिक किया, फिर से क्लिक किया और इस तरह से क्लिक करते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे। ये इसके अंदर वो वाला इशू नहीं है जो हमारे पास लेसर टूल के अंदर था कि जैसे हमने छोड़ा तो हमारी सिलेक्शन उधर ही खराब। नहीं, ये हमारी सिलेक्शन को 1 बाय 1 हमारे साथ लेकर चलेगा। तो इस तरह से ये उससे थोड़ा सा कन्वीनियंट है हमारे लिए। हम इस तरह गए तो आप देख सकते हैं, ये देखें हम यहाँ पर ये सारी सिलेक्शन करते जा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़, जैसे अगर हमारी यहाँ पे ये यूं चली गई, ये अब तो ये हमारी लाइन से बाहर होती जा रही है, तो इसको बैक कैसे करेंगे? या तो हमारे पास है Ctrl+Z, बल्कि इसका एक ज़बरदस्त तरीका है, वो है बैक स्पेस। जैसे आप बैक स्पेस प्रेस करते जाएंगे तो ये वापस मूव करती जाएगी पॉइंट टू पॉइंट। जितने पॉइंट आप आगे आए हुए होंगे उतने पॉइंट्स ही ये पीछे चली जाएगी। ओके, हम हाफ सिलेक्शन करेंगे पॉलीगॉन लेसर टूल से और आगे हम एक और भी सिलेक्शन टूल यूज़ करने वाले हैं। सो वो वाला टूल इससे भी ज़्यादा कन्वीनियंट है यूज़र के लिए, यूज़र फ्रेंडली। ओके, अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड तरीके से मैं करूँगी क्योंकि वीडियो यूँ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हम ये वाली जगह यहाँ तक जो है, इस टूल को यहाँ तक कर लिया, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे और हम यहाँ जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे आके छोड़ेंगे और ये देखें हमारी एक सिलेक्शन बन गई है। ये भी कोई ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, लेकिन फ्री हैंड से, लेसर टूल से काफ़ी बेहतर है। अब हम यूज़ करने जा रहे हैं एक अपना थर्ड सिलेक्शन टूल, जिसको हम मैग्नेटिक लेसर टूल कहते हैं। जैसे कि नाम से मैग्नेटिक है तो पता चलता है कि यार इस पर कोई मैग्नेटिक पावर्स होंगी। ऑब्वियसली मैग्नेटिक ये वाले जो होते हैं, ये स्नैपिंग टू इमेज एजेस के इमेज एजेस, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर डिफाइंड एंड शार्प एजेस होंगे तो ये इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं। जैसे ही इमेज का एज जो है वो ब्लर हुआ, वहाँ पर ये थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो जाएगा, बट इट वर्क्स लाइक अ मैग्नेट। अब यहाँ से शुरू करेंगे हम, यहाँ से, और आप देखते जाएं ये मैग्नेट की तरह ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ पे शार्प एजेस हैं वहाँ पर ये खुद ही मूव करता हुआ जा रहा है। मैं कुछ भी नहीं कर रही, ये वहीं पर खुद ही करता जा रहा है। बट आप देखें, आपने यहाँ पे देखा ये डिस्ट्रैक्ट हो रहा था थोड़ा सा, क्योंकि इसको शार्प एज ऊपर भी एक मिल गया। तो अब हम इसको इस तरह से सेलेक्ट करते हुए जाएंगे और यहाँ पे आएंगे और ये देखें, सॉरी, हम वापस जाएंगे, हम यहाँ पर आए और हम अच्छे तरीके से यहाँ पर आएंगे और जहाँ पर हमने छोड़ा था
वहाँ पर आएंगे और हम डबल, सो हियर वी गो। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमने बाय यूजिंग मैग्नेटिक लेसो टूल हमने बहुत आसानी से अपनी पूरी की पूरी इमेज को सेलेक्ट कर लिया। हमें उस पॉलीगॉन लेसो टूल को यूज करते हुए थोड़ा टाइम लगा था, बट मैग्नेटिक टूल इज इट वर्क्स लाइक मैग्नेट। वो मैग्नेट की तरह जल्दी जल्दी चीजें अट्रैक्ट कर लेता है। तो इस तरह से हमारी जो ये इमेज है ये पूरी की पूरी सेलेक्ट हो गई। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इसको अगेन वही कंट्रोल सी करते हैं, या एक और तरीका ये भी है हमारे पास कि आप एडिट पे जाएं, यहाँ पर किया कॉपी, और हम इसको कहीं और पेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम इधर ही पेस्ट करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास एक कंट्रोल वी कर दिया। हम यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करते हैं और इसके ऊपर, तो ये इमेज तो हमारा बहुत ही बड़ा है। हम इसको छोटा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे, इसको उठाएंगे, फिर छोटा कर देंगे। कंट्रोल टी इज यूज फॉर रिसाइजिंग द इमेज। तो ये देखें, हमने अपनी इमेज को रिसाइज किया। हम इसे चाहें तो हम रोटेट कर सकते हैं, हम किसी भी डायरेक्शन में इसे कर सकते हैं। सो जिस तरह से हमने अपनी ये गाड़ी को अच्छे तरीके से सेलेक्ट कर लिया। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमने करनी थी कि पॉलीगॉन लेसो टूल से हम ज्योमेट्रिक सिलेक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि हम स्ट्रेट काम कर रहे होते हैं, तो ज्योमेट्री के अंदर भी हम एंगल्स को ही डील कर रहे होते हैं। सो इस तरह से ये एक्चुअली एंगल्स पे भी काम करते हैं, तो इसलिए पॉलीगॉन लेसो टूल ज्योमेट्रिक बेस सिलेक्शन भी कहा जा सकता है इसको। ओके जी, अब जो हम सिलेक्शन पढ़ने जा रहे हैं उसको कलर बेस सिलेक्शन भी कहते हैं। अब कलर बेस सिलेक्शन का मतलब क्या है, बहुत सिंपल है कि वो कलर्स के ऊपर सिलेक्शन होगी। फॉर एग्जांपल अगर सेम कलर के कोई चीज़ है तो उसको सेलेक्ट करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो कलर बेस सिलेक्शन के लिए हमारे पास 2 टूल्स हैं। सो कलर बेस सिलेक्शन के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे मैजिक वैन टूल। सो यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है दैट सेलेक्ट सिमिलरली कलर्ड इमेज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये एरोप्लेन वाइट है और इसका बैकग्राउंड ब्लू है, तो हम ये मैजिक वैंड टूल को यूज़ करते हुए हम आसानी से कलर बेस सिलेक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल मैजिक वैंड की तरह ही चलेगी। हम यहाँ पर इसको घुमाते जाएंगे एंड हियर वी गो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने तकरीबन सिलेक्शन कर ली है। अब हम कंट्रोल प्लस करेंगे और जहाँ जहाँ से नहीं हुई हम वो वाली चीज़ें भी कर लेंगे, और इस तरह से आप देखें हमारी पूरी की पूरी इमेज सेलेक्ट हो गई है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे करना है कंट्रोल सी, और हम चाहते हैं कि हम इस इमेज को इन प्यारे से क्लाउड्स के ऊपर पेस्ट कर दें, तो हम दोबारा वही वाले काम करेंगे कंट्रोल वी। अब आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज जो है वो यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन ये इमेज थोड़ी बड़ी है, तो हम पिछले वाला शॉर्टकट यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस टी, और इससे हम अपनी इमेज का साइज थोड़ा छोटा कर सकते हैं लाइक दिस, और इसको थोड़ा सा रोटेट कर दें जैसे ये ऊपर की तरफ उड़ता हुआ जा रहा है लाइक दिस। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, हाउ ब्यूटिफुली एंड हाउ इजीली वी यूज्ड इट। सो आप देख सकते हैं कि जस्ट इन अ सेकेंड हमने पूरी की। हमारे पास दूसरा कलर बेस सिलेक्शन का एक और तरीका ये है कि हम बजाय इस टारगेट इमेज को सेलेक्ट करने के हम इस पूरे बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस। सो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि हमारी पूरा का पूरा बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाएगा और ये इमेज ऑटोमेटिकली यहाँ से डीसेलेक्ट हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, हम यहाँ से जाएंगे, हम यहाँ से अब हम देखते हैं कि यहाँ से क्या चीज़ कॉपी हुई है, क्योंकि मार्क तो हमारी दोनों चीज़ों ही हुई हैं। सो हम यहाँ से जाएंगे, हमने यहाँ से किया कॉपी कंट्रोल सी, एंड हम यहाँ पे आके कंट्रोल वी करते हैं। सो यू कैन सी दिस, यहाँ पे हमारी इमेज जो टारगेट एरोप्लेन की इमेज की जगह हमारे पास यहाँ पे उसका बैकग्राउंड आ गया, और वो इमेज बहुत ही प्यारे तरीके से डीसेलेक्ट हो गए यहाँ से। सो व्हाट वी गोना डू नाउ, हम यहाँ से थोड़ा सा छेड़छाड़ करने लगे हैं। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से एक कोई भी सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया, यहाँ पर आए, यहाँ पे किया राइट क्लिक, एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन है सेलेक्ट इनवर्स। जैसे हमने इसको क्लिक किया सेलेक्ट इनवर्स में,
तो ये चीज़ हमारे पास अब एरोप्लेन सेलेक्ट हो गया और बाकी सारी चीज़ें डी सेलेक्ट हुई। बट मेक श्योर कि आपके पास यहाँ पे हमारे पास एक और कलर भी था, तो हम इसको यहाँ से खुद ही डी सेलेक्ट। अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है वो एक एरोप्लेन सेलेक्टेड है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कंट्रोल सी और जाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी। सो यू कैन सी दिस कि हमने कितने अच्छे तरीके से, उससे भी ज़्यादा एफिशिएंट वे में अपना एरोप्लेन पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी किया। अब हम यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करते हैं और इस एरोप्लेन की सेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी लेफ्ट एंड राइट करके इस तरह से, एंड हियर वी गो। सो ये इस तरह से हमने अपना एरोप्लेन सेलेक्ट कर लिया। बट ये तो था कि हमारे पास एक ही कलर का बैकग्राउंड हो और उससे हमारे पास एक ही कलर की इमेज हो जिससे हम आसानी से अपनी इमेजेस वगैरह सेलेक्ट कर लें। बट व्हाट इफ़ कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कलर हो, हमारे पास मल्टी कलर हो या ऐसे कलर हो जिनका बैकग्राउंड और जिनकी इमेज बिल्कुल ही मैचिंग हो, तो उसमें हम किस तरह से सेलेक्ट करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। सो बी विद जी। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे पास अगर इमेज इस तरह की हो जिसका बैकग्राउंड कलर और उसकी इमेज या टारगेटेड एरिया एक ही जैसा हो, तो उसमें किस तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमने मैजिक वैन टूल से किया तो हमारा ये वाला एरिया भी आराम से सेलेक्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ हम इसको चेक करके देख लेते हैं। एज वी क्लिक्ड हेयर, तो आप देख सकते हैं जैसे हमने इस ग्रास के ऊपर क्लिक किया, इसका बैकग्राउंड भी सेलेक्ट होने लग गया। तो इसके लिए हमारे पास एक और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टूल है जिसको हम कहते हैं क्विक सिलेक्शन टूल। सो हम इस पे क्या करेंगे, ये देखें, ये जस्ट हमने यहाँ पे प्लस माइनस करना है और ये हमारी पूरी की पूरी चीज़ सेलेक्ट हो गई। यहाँ पे अगर हम माइनस वाले ब्रश पे क्लिक करेंगे तो हमारी हर चीज़ माइनस हो जाएगी जैसे जैसे। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस एग और इस पॉट को यहाँ से कॉपी करूं, इस वाले टेबल के ऊपर आके पेस्ट कर दूं। सो ये किस तरह से होगा, सबसे पहले तो मुझे इस एग को सेलेक्ट करना होगा अच्छे तरीके से। जैसे ये एग सेलेक्ट हो जाएगा, अब आप देख रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड भी साथ साथ सेलेक्ट हो रहा है। तो उसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस जूम करते हैं और जो अनवांटेड चीज़ें बैकग्राउंड सेलेक्ट हुआ है उसे हम रिमूव करते जाते हैं। हम अपने ब्रश का साइज़ भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो आई थिंक मैं तो अपने साइज़ छोटा कर रही हूँ क्योंकि ये मसला ही कर रहा है मेरे लिए ज़्यादा बड़ा साइज़। सो आप देख सकते हैं छोटा साइज़ हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे मैं आपको कोई चीज़ रिकॉल करवाना चाहूँगी। आपको कुछ फटी हुई इमेज नज़र आ रही है यहाँ पे, डिस्टॉर्टेड इमेज। रिमेंबर हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था रास्टर इमेजेस। रास्टर इमेजेस जो होती हैं वो जैसे हम उनको जूम करते हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाती हैं। एंड जैसे कि ये वाली इमेज, एक हमारे पास एक रफ सिलेक्शन आ चुकी है हमारे इस पॉट और इस एग की। सो व्हाट वी गोना डू, हम यहाँ पे जाते हैं, हम करते हैं कंट्रोल सी एंड हम जाते हैं इस वाले इमेज के ऊपर और यहाँ पर हम जाके हम करते हैं कंट्रोल वी। एंड देखिए एक अच्छा सा हमारे पास एक बहुत प्यारा सा पॉट आ गया है। अब हम इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं, कंट्रोल टी प्रेस किया, साइज़ थोड़ा छोटा कर दिया एंड अब लग रहा है ना कि किसी टेबल के ऊपर परफेक्टली ये पड़ा हुआ है। सो इस तरह से हम अपनी सिलेक्शंस कर सकते हैं। कलर बेस्ड सिलेक्शन हमने की यहाँ पर दो तरीकों से की, मैजिक वैन टूल से की सबसे पहले और दूसरा हमने की क्विक सिलेक्शन टूल से। सो आज का लेक्चर ऑन द गो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं एक ही इसमें। सबसे पहले हमने ये 3 टूल पढ़े, लेसो टूल फॉर द फ्री हैंड सिलेक्शन, पॉलीगॉन लेसो टूल फॉर द ज्योमेट्रिक सिलेक्शन जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल लाइक स्ट्रेट एजेस हो तो तभी हम पॉलीगॉन सिलेक्शन टूल लेसो टूल यूज कर सकते हैं। एंड देन वी यूज द मैग्नेटिक लेसो टूल जो कि इमेजेस की शार्प एंड डिफाइंड एजेस पे ही काम करता है। उसके बाद इसको हम एज बेस्ड सिलेक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि ये एजेस अगर हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शार्प होंगे तभी ये काम करता है। अदरवाइज फिर हमारे लिए इशू होगा, जैसे ही एज ब्लर हो जाएगा या एजेस डिफाइन नहीं होंगे तो ये अपनी लाइन से हट जाएगा। उसके बाद फिर हमने 2 और सिलेक्शन टूल देखे। सबसे पहले हमने देखा मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल इट वर्क्स लाइक मैजिक वैन, जैसे जैसे हम इसे घुमाते जाएंगे तो जो सेम कलर्ड होंगे या सिमिलर कलर होगा, एक ही कलर होगा, वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा और बाकी सारी चीज़ें डी सेलेक्ट हो जाएंगी जो कि हमने की भी एरोप्लेन और स्काई वाले इमेज के अंदर। उसके बाद हमने की क्विक सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन के थ्रू हमने यहाँ पर आए, हमने अपना ये पॉट सेलेक्ट किया। इन केस कि हमारा बैकग्राउंड और हमारी टारगेट एरिया एक ही कलर का हो तो हम उस पर हम क्विक सिलेक्शन टूल करते हैं। बट और हमारी सिलेक्शन इतनी कोई नीट क्लीन नहीं है, बट इट स्टिल
ये देख सकते हैं एक अच्छी सी सिलेक्शन आ चुकी है हमारे पास रफ. सो ये हमने आज 5 टूल्स पढ़े एंड होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर एंड लर्न समथिंग. सो बाय फॉर नाउ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर.